हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 कराया था, वो भी पेज नंबर 209 पे। आज भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में 5 के बाद आपको करा दूंगा, डोंट वरी। अगर आपने मीनिंग अगर अच्छे से देखा रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, हालांकि थोड़ा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, अगर आप देखोगे तो पूरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, कैश बुक बनाना है और छोटा पासबुक, मतलब ये सम नहीं है, सम तो मैं बुक में जाके सॉल्व कराऊंगा। इतना आपको प्रिपेयर करने आना चाहिए। कैश बुक की डेबिट साइड को रिसिप्ट, क्रेडिट साइड को पेमेंट, सेम एज अ पासबुक की डेबिट साइड को पेमेंट, और यहाँ पर क्या आता है, रिसिप्ट उल्टा आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ नहीं है। क्लियर है? बस उतना आपको पता चल गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड किया नहीं है। तो बस ये आप रफली भी बनाओगे, पीछे जाके खाली सी भी लिखो या पर रिसिप्ट अमाउंट लिखो तो भी आप इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रीड कर रहा हूँ, आपको भी नीचे दिखता रहेगा। क्या बोल रहे हैं 4 वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर, यहाँ पर सॉरी पहले ऊपर वाला मैं पढ़ना भूल गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2018। तो क्या आ जाएगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2018 आ जाएगा। क्या बोल रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है, कैश बुक का है। अभी तुम गलती से पासबुक का मत समझ लेना। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है मुझे, 48,450 दिया गया है। ओवरड्राफ्ट मतलब रिसिप्ट हुआ के पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, पेमेंट। मतलब ऑलरेडी ये पैसा किस में दिया गया है, हमें माइनस में दिया गया है। माइनस में मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में है। कितना है, 48,450। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48,450 आ जाएगा। ये क्या दिया है मुझे, ओवरड्राफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। और मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे जो आंसर अगर प्लस में आए तो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर वो आंसर माइनस में आए तो क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। पर अगर सेम आया, प्लस में ही आया, तो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा, पासबुक रहेगा। यहाँ पर क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो एंड वाला जो आंसर हम सम करेंगे, ऑलरेडी आपने देखा रहेगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है, कैश बुक दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक चार्ज SMS अलर्ट, मतलब बैंक पता है SMS भेजता है हमें, उसका कितना बैंक ने चार्ज किया, 370 वॉज डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट मतलब बैंक का डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट मतलब बैंक ने पे किया है, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा अपने लिए, कैश बुक की पेमेंट है। मतलब बैंक ने डेबिट मतलब बैंक ने पे किया, और रिकॉर्ड कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। कितना है, 370 लिखूँ, और ये क्या दिया है, सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में खाली डाल दूँ। आगे क्या बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2870 मतलब 2870 नॉट अपीयर इन कैश बुक। एक बात बताओ, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे क्या लिया, इंटरेस्ट लगाया। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया मतलब बैंक ने अपने अकाउंट से पैसे डिपॉजिट किए रहेंगे, काटे रहेंगे, तो ऑफकोर्स क्या किया रहेगा, पेमेंट किया रहेगा। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। बात बताओ ना, बैंक ने इंटरेस्ट लिया नहीं है, लगाया ओवरड्राफ्ट पे बैलेंस, बैंक क्या करे, इंटरेस्ट मतलब और अपने अकाउंट से पैसा काट रहा है मतलब पेमेंट किया है, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे। नॉट अपीयर इन कैश मतलब कैश बुक में लिखा नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। तो यहाँ पर 3 नंबर में लिखूँ, अमाउंट कितना दिया है, 2870 मतलब 2870 दिया गया है। आगे 4 क्या बोल रहे हैं, अ बिल ऑफ ₹12,000 डिस्काउंट विद द बैंक अपीयर इन कैश बुक फुल अमाउंट, मतलब ये बिल डिस्काउंट किया, सब कुछ हो गया, फुल अमाउंट भी मिल गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, बट मिला आपको, बट बैंक वॉज द डिडक्ट 200 एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस, मतलब बैंक ने क्या कर दिया, अपने अकाउंट से 200 रुपया काट लिया मतलब रिसीव किया रहेगा कि पेमेंट, ऑफकोर्स बैंक ने क्या किया है, पेमेंट। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। यहाँ पर 4th नंबर, अमाउंट कितना दिया गया है मुझे यहाँ पर 200। अभी तुम बोलोगे सर 1200 हो, तो जस्ट खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए तो फुल हो गया, बट अभी आगे क्या बोल रहे हो, व्हाट डिडक्टेड मतलब बैंक ने कितना पैसा काटा है, 200 रुपया काटा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो, तो वो यहाँ पर आएगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलोगे सर वो 1200 क्या 12,000 कहाँ है, वो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जस्ट खाली आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्चुअली तो यहाँ पर 200 बैंक ने डिडक्ट किया, बैंक ने पे किया, तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, चेक इशू का मतलब हम क्या करें, चेक दे रहे, इशू मतलब चेक क्या करें, पेमेंट करें। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इशू कर रहे हैं मतलब चेक क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बट अपीयर इन अ कैश, सॉरी यहाँ पर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31
दिसंबर 2018 अमाउंटिंग रुपीज़ कितना दिया गया है यहाँ पर 32,300 दिया गया है। मतलब चेक हमने इशू मतलब चेक हमने पेमेंट किया तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना दिया है 32,300 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या दिया है, ये 5 दिया है। मतलब हमने इशू किया मतलब हमने पेमेंट किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, पासबुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी है। क्लियर है। 6 वाला क्या बोल रहे हैं, चेक अमाउंटिंग रुपीज़ 24,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट करे मतलब चेक क्या करो मैं रिसीव कर रहा हूँ, कितने का 24,000 का इन अ बैंक। ओनली चेक 8,000 क्या हो रहा है कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब एक बात बताओ 24,000 रुपये का मैंने क्या किया चेक बैंक में डिपो, खाली 8,000 रुपये का ही बैंक ने कलेक्ट किया, मतलब 16,000 रुपया और कलेक्ट करना बाकी है। मतलब यहाँ पर वही आइडेंटिफाई करना कितना बाकी है और कहाँ बाकी है। 24,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया, 8,000 रुपया बैंक ने क्या किया है अपने अकाउंट में आया, बाकी के 16,000 आया ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, चेक अमाउंटिंग रुपीज़ 24,000 डिपॉजिट किया, चलो ठीक है, बट बैंक ओनली चेक रुपीज़ कितना 8,000 वैस कलेक्टेड बिफोर द ट्रेडिंग। मतलब बैंक ने खाली किया 8,000 रुपये कलेक्ट किया, मतलब 16,000 को और करना बाकी। डिपॉजिट मतलब कैश बुक की रिसीव साइड पे आ गया, कहाँ कितना और रिसीव करना बाकी, 16,000 और कहाँ रिकॉर्ड करना बाकी है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी। मतलब पासबुक की रिसीव साइड पर और कितना पैसा आना चाहिए, 16,000 आना चाहिए। आगे क्या बोल रहे, पेड स्टेशनरी बिल कितना पे करे 11,300 वाई बाई डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से पे करे तो पासबुक की डेबिट मतलब यहाँ से पेमेंट हो चुका है। वॉज नॉट रिकॉर्ड मतलब कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, कैश बुक में। और हम ये तो आइडेंटिफाई करें कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, तो कैश बुक की कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड पे आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे यहाँ पर 11,300 दिया गया है। अरे सिंपल सा है, देखो ना, पेड स्टेशनरी पे कर रहे हैं तो पासबुक की और डेबिट कार्ड से मतलब बैंक से तुरंत पैसा कट हो गया। और बोला ये देखो ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब कैश बुक की पेमेंट साइड पे आएगा। अभी देखो सिंपल ही है, आपको क्या दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट दिया तो ये साइड क्या रहेगा प्लस, ये तरफ साइड क्या रहेगा माइनस। यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा माइनस प्लस रहेगा। जिस तरफ यहाँ पर ओवरड्राफ्ट या तो बैलेंस, अगर बैलेंस दिया रहेगा तो इस साइड प्लस हो जाता है, ये माइनस तो प्लस माइनस हो जाता है। पर यहाँ पर क्या दिया ओवरड्राफ्ट मतलब बैलेंस आपको पेमेंट्स है तो ये साइड क्या रहेगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस माइनस, मतलब सेम साइड रहेगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा। डोंट वरी, मैं बुक में जाके एक और बार ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो डेफिनेटली आपको वीडियो काफ़ी समझ में आ जाएगा। अगर समझो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2018 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट भी बना दिया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 पर्टिकुलर अमाउंट। और जैसा मैं छोटा छोटा यहाँ पर बनाता हूँ, कैश बुक और पासबुक, रिसीप पेमेंट रिसीप्ट, ऑलरेडी आपको पता ही रहेगा मीनिंग डेफिनेशन। और आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरा 3 देखा रहेगा तो ये 4 भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर अगर देखो काफ़ी सारे बच्चे इतना सोचते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो डायरेक्ट लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पेमेंट साइड नहीं है। अगर देखो क्या बोल रहे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया गया है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है कैश बुक। अमाउंट कितना दिया गया है 48,450 दिया गया है। ये क्या दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा कैश बुक आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया गया है मुझे 48,450 दिया गया है। जैसा आपको पता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है ना, तो इसका जो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा पासबुक। अगर वो आंसर माइनस में आता है तो क्या रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा। क्लियर है। अगर वो भी आंसर अगर इसके तरह मतलब प्लस में आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या रहेगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे तो जो आंसर मिलेगा उसको क्या रहेगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहेगा। तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखो आगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एक बात बताओ ओवरड्राफ्ट दिया है मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है रिसीव साइड हुआ कि पेमेंट साइड। ऑफकोर्स कौन सी साइड हुआ पेमेंट साइड। बैलेंस रिसीव साइड आता है, ओवरड्राफ्ट कौन सी तरफ आता है पेमेंट में आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है मुझे 48,450 दिया गया। ये क्या दिया है मुझे ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया, इसको क्या करूँ पूरे को क्या करूँ एक में बॉक्स बना दूँ, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है मुझे पासबुक कैश बुक दिया गया है। अब ये सारा चीज़ आपको मिल गया। अभी आपको क्या करना है, ये साइड आया तो ये साइड क्या रहेगा प्लस रहेगा, उसके नीचे वाला साइड प्लस रहेगा, मतलब ये प्लस आया तो ये भी प्लस, ये इसके सामने क्या रहेगा माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है।
मतलब जो आपको अगर ओवरड्राफ्ट ये प्लस आया तो ये प्लस प्लस ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब प्लस माइनस, ये उसके नीचे वाला भी प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर वेरी फर्स्ट में रीड करता हूँ, ये तो हो गया चलो ओवरड्राफ्ट मतलब पेमेंट साइड। बैंक चार्ज SMS अलर्ट 370 वॉज डेबिटेड, कहाँ पर रिकॉर्ड किया है, डेबिटेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। मतलब हमें तो यही आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया। मतलब बैंक का डेबिट, मतलब बैंक का डेबिट क्या होता है, पेमेंट होता है। यहाँ पर इसको छोटा मैं और कर देता हूँ, बैंक का डेबिट मतलब बैंक ने क्या कर दिया, पे किया। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 370 दिया गया है। ये 370 किसका है, 1 का। तो यहाँ पर किसका नाम दे, सॉरी ये सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर आ जाएगा 370। उसके बाद क्या बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2870 डिज नॉट अपीयर इन कैश बुक। मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट अपीयर इन अ कैश बुक। मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा है तो कहाँ पर आएगा, पासबुक की पेमेंट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट पे क्या करना होता है, पे करना होता है। मतलब ये कहाँ पर आएगा, पासबुक की पेमेंट साइड। मतलब इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट को क्या करना रहेगा, ओवरड्राफ्ट को हमें पे करना रहेगा। तो एंट्री कहाँ आएगा, पासबुक की पेमेंट साइड। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। इसको नंबर में 3 देते तो वो अमाउंट कितना आया, 2870 आ गया है। क्लियर है। ये जस्ट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये वर्किंग नोट ही रहेगा। अभी आगे क्या बोल रहा है, बिल फॉर ₹2000 डिस्काउंटेड विथ अ बैंक अपीयर इन अ कैश बुक फुल अमाउंट, बैंक डिडक्ट कितना, मतलब हमने क्या किया है, बैंक से क्या किया है, डिस्काउंट किया फुल अमाउंट, बट बैंक हिज क्या लिखा है, डिडक्ट 200 एज अ डिस्काउंटिंग चार्ज। मतलब बैंक ने क्या किया, हमें तो ये कुछ मतलब नहीं है क्या हो रहा है। अ बिल ऑफ ₹12,000 डिस्काउंट विथ अपीयर इन अ कैश बुक फुल अमाउंट, बट मतलब क्या हो गया, पूरा बिल क्या हो, ऑनर हो गया तो कुछ एंट्री आएगा नहीं। बट अभी यहाँ पर क्या बोल रहे, बैंक ने क्या किया, डिडक्ट किया। डिडक्ट कितना पैसा, डिडक्ट मतलब बैंक ने कितना पैसा काटा है, 200 क्या किया है, डिस्काउंट चार्ज। मतलब बैंक ने क्या किया है, पे किया है। कितना पे किया है, 200। मतलब ये 12,000 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक ने पे किया। तो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 200 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, आपको समझा रहेगा। मतलब बैंक ने डिडक्ट मतलब बैंक ने पे कर दिया, मतलब पासबुक ने पे कर दिया। तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे, चेक इशू कर रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक क्या कर रहे हैं, पे कर रहे, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक हमने क्या किया है, पे किया है। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, यहाँ पर कितने का चेक इशू किया बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक तो हमने इशू किया है, कितने का है यहाँ पर 32,300 रुपीज़ का क्या किया है, चेक हमने इशू किया। इशू मतलब हमने चेक पे किया। अरे आप चेक पे देते हो तो सबसे पहले किसको पता चलता है, कैश बुक को। तो मतलब कभी किसको पता नहीं चलेगा, पासबुक को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर बोला इन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब अब तक आया नहीं है। तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, 32,300 इशू कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक पे कर रहे हैं। तो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, चेक अमाउंटिंग रुपीज़ कितना है, 24,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक बट डज नॉट चेक ओनली क्या बोल रहे हैं, 8,000 वेज कलेक्टेड एंड क्लियर बिफोर द 31 दिसंबर। मतलब क्या बोल रहे हैं, चेक अमाउंट कितना है, हमने 24,000 क्या किया है, डिपॉजिट किया मतलब हमने चेक क्या किया है, रिसीव किया। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, हमने चेक क्या किया है, रिसीव किया। बट यहाँ पर देखोगे ओनली खाली क्या हो रहा है, 8,000 रुपये का ही चेक क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो कितने का चेक बाकी, हम यहाँ पर वही बात करते हैं कि कितना एंट्री ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो देखो 24,000 में से खाली 8,000 रुपये का ही क्या हुआ है, खाली पास हुआ है। तो 24,000 में से 8,000 में माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये का और एंट्री आना बाकी है। क्लियर है, मतलब हमने क्या कर दिया, 24,000 का चेक डिपॉजिट किया बट ओनली चेक कितने का, 8,000 का कलेक्ट हुआ। तो कितना चेक अनकलेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या अनकलेक्ट कितना चेक हुआ, तो अनकलेक्ट कितना आया, हमने आंसर किया 16,000 रुपीज़ आया। तो 16,000 का एंट्री क्या करना रहेगा, पास करना बाकी है। 16,000 कहाँ पर आ जाएगा, चेक डिपॉजिट मतलब रिसीव हुआ। तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, कैश बुक की रिसीप्ट चढ़ा रहे, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमें ही पता चलेगा। तो एंट्री किसको रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, पासबुक की रिसीप्ट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। अमाउंट कितना लिखूँ यहाँ पर मैं, 16,000। तुम बोलोगे सर 16,000 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 24 में से 8 का तो रिसीप्ट हो गया तो बचा कितना, 16 ही बाकी हुआ। आगे क्या बोल रहे,
पेड अ स्टेशनरी बिल कितना है यहाँ पर 11,300 बाय डेबिट कार्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने तो वही आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो पेड कर रहे तो कहाँ पर आता है, पेमेंट साइड पे आता है। तो हमने कहाँ पर पे किया, डेबिट कार्ड से पे किया, बट कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक की मतलब पे किया तो यहाँ पर तो पासबुक में, बट कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है, यहाँ पर कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पर एंट्री नंबर 7, यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 11,300 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा। ये हमने पे किया, कैश बुक में बोले ये कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11,300 रुपीज़ लिख दिया। अभी आप देख सकते हो सारा चीज़ हो गया। अभी बारी क्या करना है, इस सबको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर तो लिख दिया, अभी यहाँ पर सारा चीज़ क्या आ जाएगा। तो एक काम करो, चलो हम भी मिलके सारा चीज़ लिख देते। सबसे पहले ऐड वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। तो ऐड में वेरी फर्स्ट नंबर देखो, अभी यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जाना है। पहले 2 3 4, उसके बाद 7 है ना, तो 2 3 4 के बाद क्या आता है 6, क्योंकि ऐड वाला पहले आता है, लेस वाला। लेस में तो एक ही दिया है यहाँ पर 32,300। तो पहले 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो वेरी फर्स्ट नंबर कितना है 270, एंट्री नंबर 2। यहाँ पर लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो एंट्री नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, बैंक चार्जेस ऑफ SMS अलर्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक, मैं लिखता हूँ बैंक चार्जेस फॉर SMS अलर्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिटेड इन पासबुक ओनली, पासबुक क्या हो जाएगा ओनली आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया गया है, यहाँ पर 370 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर सेकंड नंबर लिखता हूँ। सेकंड में देखोगे तो कौन सा है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के बारे में क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट अपीयर इन कैश बुक। आप इतना लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट अपीयर इन कैश बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट, डिड नॉट, यहाँ पर लिखो डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, इट नॉट इन कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 2870 आ जाएगा। क्लियर, आप सभी को पता चल गया रहेगा। अभी उसके बाद कौन सा है 4 वाला 200। तो 4 वाले में क्या बोल रहा है, बिल ऑफ रुपीज़ डिस्काउंट। यहाँ पर इतना ही आ जाएगा। क्या बैंक ने क्या किया है, डेबिटेड हैज़ अ डिस्काउंट चार्जेस ओनली। कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा बैंक डेबिटेड डिस्काउंट चार्जेस। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्या आ जाएगा, बैंक डेबिटेड क्या डिस्काउंट डिस्काउंटिंग चार्जेस इन पासबुक। कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, इन पासबुक ओनली। तो कितना आया था यहाँ पर 200 रुपीज़ आ गया था। क्लियर है, अभी देखो आगे ये 4 वाले के बाद एक 7 वाला नहीं, क्योंकि पहले 6 वाला आएगा। कितना है 16,000। क्या हो रहा है, चेक अमाउंटिंग डिपॉजिटेड बट डज नॉट। चेक ने क्या किया, हमने अमाउंट हमने क्या किया डिपॉजिट किया। तो चेक डिपॉजिट बट डज नॉट प्रेजेंट डेट फॉर पेमेंट। आपको पता ही है हमने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक में अब तक आया ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ वाला, क्या आ जाएगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट डज नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट डज नॉट, यहाँ पर क्लियर बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट डज नॉट क्लियर बाय बैंक, क्लियर बाय बैंक, डज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। और पता चला आपको कैसा है ये 16,000 आपको कैसा है, पहले यहाँ पर 24,000 में से कितना माइनस करना है, 8,000 का आ गया। तो कितना पैसा बाकी, यहाँ पर 16,000 का ही एंट्री आ जाएगा। क्लियर, आप सभी को पता चल क्या रहेगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन, क्योंकि 24 का तो डिपॉजिट है, 8,000 का क्लियर हो गया, तो बचा कितना 8,000 का बाकी था। अभी लास्ट वाला देखो यहाँ पर 7 वाला 11,300 क्या बोल रहे, पेड स्टेशनरी बिल डेबिट कार्ड वॉज रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। तो यहाँ पर आएगा पेड स्टेशनरी बिल बाय डेबिट कार्ड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। या तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पेड स्टेशनरी बिल, पेड कौन सा बिल है ये, स्टेशनरी बिल बाय डेबिट कार्ड। और यहाँ पर लिख सकते हो इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट वॉज नॉट
रिकॉर्डेड इन कहाँ पर है, कैश बुक में रिकॉर्ड हमने किया नहीं है, क्लियर, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है यहाँ पर 11,300 है। अभी क्या करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। सबको अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, इस सबको ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 30,740 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। ये 30,740 प्लस ऊपर वाला कितना है 48, अगर सबको ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 79,190 आ जाएगा, क्लियर है। ये मुझे आंसर मिला। अभी सारा ऐड हो गया, अभी बारी क्या आई लेस, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, लेस लिखूँ। लेस में एक ही है ना, देखो यहाँ पर ऊपर वाले में तो कुछ है नहीं, नीचे वाले में एक ही है। एंट्री नंबर क्या है 5 वाला क्या है यहाँ पर, चेक इशू बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेक इशू बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक इशू, क्या कर रहे हैं हम, इशूड कर रहे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्रेजेंटेड फॉर क्या आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना है, डायरेक्ट देखो अभी एक ही अमाउंट है तो डायरेक्ट वो अमाउंट को क्या लिख दूँ मैं, आउटर में लिख दूँ 32,000 कितना है 300। ये मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको क्या लिख दूँ का मैं, ब्रैकेट में लिख दूँ। अगर एक ही अमाउंट माइनस करना है तो आप क्या लिखो, डायरेक्टली आउटर में जाके इसको ब्रैकेट में लिख दो। अगर ये माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 46,000 आपको 890 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा, पासबुक। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पासबुक आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा, पासबुक, क्योंकि यहाँ पर कैश बुक दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा। डोंट वरी, एंड में मैं इसके पिक भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।